पाकिस्तान में 9 जून को सेना के काफिले पर घात लगाकर किए आतंकी हमले में 7 जवान मारे गए थे। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में खबर आई है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तालिबान के गढ़ माने जाने वाले इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने पर छापेमारी कर 11 आतंकियों को मार गिराया है। खबरों की माने तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी। रईसी हमला अभी हुआ ही है और हमारे नए फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम इसे डील करेंगे मंत्री बनने के बाद, दूसरी बार मंत्री बनने के बाद। पहला इंटरव्यू और उनका कहना था कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम पूरे इस एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे पाकिस्तान को, इन सबको ठीक से देखें। मतलब डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बोला, उनके कहने का मतलब यही था कि ये जो उन्होंने वर्ड्स बोले, जैसा कि मैंने आपको पिछले 1-1.5 साल में कई बार ऐसा बोला है, यूरोप के अंदर फार राइट आ ही नहीं गया है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। और उस चक्कर में हर बीतते दिन के साथ में पाकिस्तानियों पे किसी ना किसी तरीके का शिकंजा कसा जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तानियों पे, जो मिडिल ईस्ट से भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं यूरोप के अंदर, उनके ऊपर बड़ी ही तेजी से जो है वो नकेल कसी जा रही है, सबके पर कतरे जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर इतना ज्यादा उत्पात मचा दिया। आखिर वहां की जो लोकल जनता है वो इतना ज्यादा त्रस्त आ गई है कि बस हम कुछ भी झेल लेंगे, हमको सरकार सुविधाएं ना दे, हमें कुछ ना दे, मगर हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोग से बचाओ। और जो सेकुलर पार्टीज हैं यूरोप के अंदर, वो धड़ाधड़ चुनाव भी हार रही हैं। जो राइट विंग की पार्टीज हैं, जो खुल के गलत को गलत बताती हैं, वो उसको जनता जो है उनके ऊपर जो है भरोसा भी ज्यादा जता रही है। इन्हीं सब चीजों से नजर आता है कि किस तरीके से फार राइट आ गया और ये सब तो होना ही था। क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी भी अन्य आतंकवादी को खत्म करने के लिए अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल पाकिस्तान में आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लकी मरवत जिले में हुए आतंकी हमले में एक कैप्टन समेत पाकिस्तानी सेना के जवानों की शहादत से मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे बहादुर सैनिकों और नागरिकों का बलिदान हम पर एक रण है जिसे हमें अपने देश से आतंकवाद को समाप्त करके चुकाना होगा था। इस दौरान उसे सड़क किनारे आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चरमपंथियों ने बम विस्फोट के बाद गोलियां भी चलाई थी। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। पाकिस्तानी अधिकारी अक्सर अफगानिस्तान के तालिबान शासकों पर टीटीपी लड़कों को शरण देने का आरोप लगाते हैं, एक ऐसा आरोप जिसका काबुल बार बार खंडन करता है। खैर, पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को सहारा देता है, वो दूसरे देश पर इल्जाम लगा रहा है और खुद को दुनिया के सामने दूध का धुला बता रहा है। जो ये टॉपिक है पाकिस्तान का, मैं बार बार बोलता हूं आपके चैनल के ऊपर, ये ऐसे कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। कल भी मैं एक शो कर रहा था, वहां पर एक बाबा जी हैं, उनसे बात हो रही थी। वो बोलते हैं कि जब तक ये आसमानी किताब रहेगी, ये जंग जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो सकती। तो अब इसका हल क्या है? क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? पहला ये है। और मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे भी, आपके सुनने वालों से भी और मोदी जी से भी, 2 वर्ड्स, कब तक हम सहन करेंगे? ये जो जयशंकर जी ने बोल दिया कि हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम बात करेंगे उनसे, बात से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रामचंद्र बनने का इतना ही शौक है तो रामचंद्र जो है वो पुरुषोत्तम राम बने थे युद्ध के बाद, जब रावण का वध किया था। अब रावण के वध का टाइम है, पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत नहीं है। वो टैग हम देंगे आपको। अच्छा, वो युद्ध जीतने के बाद आपको पुरुषोत्तम राम का टैग मिल सकता है। क्या आपकी बॉर्डर का इश्यू सिर्फ चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है? आपने सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात बोल दी पाकिस्तान के साथ। क्या बॉर्डर इश्यू नहीं है उनके साथ? पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू कौन सा? क्यों आपने पीओके नहीं लेना वापस? देखिए, वो एरिया कब्जाया हुआ है, उसको बॉर्डर तो दोनों ही मानते हैं। आप ये समझिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उसको उधर जो स्टेटमेंट है, यू हैव बॉर्डर इश्यू विद चाइना बट यू हैव 2 issues with Pakistan, which is cross border terrorism and border issue.
हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट है, कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, भारत का पार्ट है, तो वो बॉर्डर का इशू भी है। अरे नहीं यार, मैं एनीवे व्हाटएवर इट इज, लेकिन जयशंकर जी ने बोला है कि चाइना के साथ हमारे इश्यूज डिफरेंट है, वो बॉर्डर के हैं, इधर क्रॉस टेररिज्म का इशू है। तो आप कैसे रिजॉल्व करेंगे जयशंकर जी? बातचीत से? बातचीत तो आपने बंद करी हुई है। डील विद है, डील कैसे करोगे भाई? 1 साल हो गया, आप बोलते हैं मोदी जी ठंडी करके खाते हैं। 1 साल से 3 अटैक हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर, कभी 4 जवान मरते हैं, कभी 5 मरते हैं, कभी G20 का बहाना था, कभी इलेक्शन का बहाना था, जॉब तो दिया नहीं। अभी ये जम्मू में फिर दोबारा से आपको वेलकम गिफ्ट मिल गया है, जॉब कब मिलेगा? और जवाब मिलने का मैं आपको आंसर देता हूं अभी, जो आपको पता नहीं होगा अभी तक, क्योंकि ये चाइना में बातें चल रही हैं। जो क्वाड की मीटिंग होती है, वहां पे जो नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें भारत को इंक्लूड ही नहीं किया गया इस बार। आप जाकर देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पे नेवल एक्सरसाइजेस ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फिलीपींस कर रहा है, भारत का पार्ट ही नहीं है उसमें। और वहां पे एक्सरसाइजेस में उन्होंने एक पुरानी शिप खड़ी थी चाइना की, रिडेंटेड, उसको अटैक किया है, दिखाने के लिए कि कैसे इसको शिप्स को, चाइनीज शिप्स को अटैक कर सकते हैं, टू सेंड अ मैसेज टू चाइना कि नाउ वी आर सीरियस इन साउथ चाइना सी। भारत उसका पार्ट नहीं है। ये पूरा मैंने आज पूरी न्यूज देखी है चाइना के अंदर कि नाउ स्क्वाड का नाम स्क्वाड कर रहे हैं, फिलीपींस आ गया है, इंडिया को बाहर निकाल के नेवल एक्सरसाइजेस हो रही है वहां पर। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट मींस ना घर के रहे ना घाट के। आपने 10 साल लगा दिए इंडो पैसिफिक को अपने कब्जे में करने के लिए, और आज इंडो पैसिफिक में आपको ऐसा ऐसा वो साइडलाइन पे करते जा रहे हैं। और ये भी इसलिए किया जा रहा है बिकॉज यू डू नॉट हैव द मेजॉरिटी, पहली बात। दूसरा, आपने अमेरिका की बात नहीं सुनी। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी आज अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, ये एक्सपेक्टेड भी थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ये चीजें होनी ही थी, वो कल नहीं तो आज। एंड दिस इज स्टार्टेड हैपनिंग। उसका रीजन क्या लगता है अमेरिका को? अभी मोदी जी अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हैं, उनको ऐसा लगता है। जबकि कैबिनेट की जब लिस्ट देखोगे, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर 5 ईयर। जिस भाषा का जो भाषा कैनेडियन प्रधानमंत्री ने यूज करी है, ट्रूडो ने, उसी भाषा में जवाब दिया है। म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, मोदी जी ने भी वही किया है। म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये जो चीजें हैं, आप देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंसर्न्स, यानी कि अगर आप खालिस्तानियों को पालोगे तो ये हमारा कंसर्न भी है। राइट। यूके ने एक बड़ा बैन लगाने का काम किया है हरे पासपोर्ट पे। एक तो वैसे भी हरे पासपोर्ट के ऊपर अगर आपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो छोटे छोटे वीडियोस आते रहते हैं, व्लॉग्स आते रहते हैं, उनमें देखा हो तो कई बार सुना होगा कि जो पाकिस्तानी व्लॉगर्स अपने अपने व्लॉग बनाते हैं, बड़े फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइंग टू यूएस, फ्लाइंग टू यूके और यूएई जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, घर से बड़ी मौज मस्ती में निकलते हैं, घर से बड़ा जश्न उल्लास मनाते हुए निकलते हैं, वो करते हुए निकलते हैं। और अपने एयरपोर्ट पर भी सब कुछ ठीक रहता है, हालांकि फ़्लाइट में सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं रहती है। अगर पाकिस्तानी फ़्लाइट है वो तो, इंटरनेशनल है तो बात अलग है। पर जैसे ही ये सामने वाले एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ये लैंड करते हैं जैसे ही डेस्टिनेशन पर, वहाँ पर इनके संग में टॉर्चर होना चालू हो जाता है। वहाँ पर इनको पता चल जाता है हरे पासपोर्ट की जो कीमत है वो क्या है, हरे पासपोर्ट की जो इज्जत है वो क्या है। जानवरों जैसा, लिटरली जानवरों जैसा बर्ताव जो है वो हरे पासपोर्ट वालों के संग में किया जाता है। और ये किसी और की वजह से नहीं हो रहा, ये किसी का इसमें दोष नहीं है, किसी का इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब का सब जो है वो अपनी ही कर्मों के फल हैं। ये सब का सब जो है वो अपनी ही की हुई चीज़ों का जो है वो रिजल्ट इस तरह से निकल के आया। अब हम देखें, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, चीन क्यों ना हो, इस्लामिक देश क्यों ना हो, सब जगह हरे पासपोर्ट के साथ में बिहेवियर में कुछ खास फर्क नहीं होता है। इस्लामिक देशों में भी आप देखो तो बड़ी बुरी तरीके से जो है वो इनको पेश किया था, बड़ी बुरी तरीके से जो है वो किनारे लगा दिया था, कैसे चेक किया था। अमेरिका वगैरह में तो कपड़े ही उतार लेते हैं, बिल्कुल एकदम चेक करते हैं कि कहीं कुछ हम छुपा के ना ले जा रहे हो। तो इतनी बुरी तरीके से जो दशा होती है उसका कारण यही है कि हरकतें ऐसी करी। अभी भी जो देखो यूके के अंदर
किसी भी देश के अंदर आप देख लो, अपने लोकल लोगों के अलावा सबसे ज़्यादा को जो अपराधी मिलेंगे वो इन्हीं के मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ड्रग्स डीलर मिलेंगे पाकिस्तानी मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल, सबसे ज़्यादा चोरी चकारी करने वाले, सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले सब पाकिस्तानी ही मिलते हैं। तो फिर ये तो होगा ही।